अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। आज डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिस्कस किया कि डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो इस्तेमाल की गई। सर विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में 1886 में एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टेन। इसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अब प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की। डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करने के लिए इसने भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए। एक था एनोड और एक था कैथोड। थोड़ा सा इसने चेंज ये किया कि कैथोड रेज को परफोरेटेड, इसने जो कैथोड इस्तेमाल किया, कैथोड इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, वो परफोरेटेड था, यानी उसमें सुराख थे, होल्स थे। इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। तो ये था आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब जो इस्तेमाल की गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए। ये है बैटरी, ये है एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड परफोरेटेड कैथोड है, सुराख है इसमें, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर था वैक्यूम पंप। अगेन इसका फंक्शन क्या था, प्रेशर को मिनिमाइज़ करना, और इसके अंदर गैस भी इस्तेमाल की गई। अब यहाँ पर आपके पास जब आपने पढ़ा कैथोड में और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कि एनोड से कैथोड से कुछ रेस जो हैं वो निकलेंगी, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑपोजिट जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर इस कैथोड रेस के प्रोड्यूस होने के साथ साथ कुछ और रेस थी जो प्रोड्यूस हो रही थी, जो इसके अंदर मौजूद थी, वो गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया उन्हें। अब ये रेस जो है ये ऑपोजिट ट्रैवल करती थी, किसके, कैथोड रेस के। कैथोड ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही हैं, तो उसने कहा कि कुछ रेस जो हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी आती हैं और ये इन होल्स में से पास करती हैं, पास होके ये स्ट्राइक करेंगी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ। यहाँ से निकली हैं एनोड से और ये परफोरेटेड कैथोड में से पास किया और डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ जाके इन्होंने स्ट्राइक किया। उसने कहा कि ये कुछ रेस हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और उसने इन रेस को नाम दिया पॉजिटिव रेस, एनोड रेस एंड कैनार रेस। कि ये जो कैथोड के ऑपोजिट यानी ऑपोजिट ट्रैवल कर रही हैं जो रेस, और पास कर रही हैं परफोरेटेड कैथोड में से और स्ट्राइक कर रही हैं डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, उसकी वॉल्स के साथ। उसने इसे नाम दिया पॉजिटिव रेस का, एनोड रेस का, कैनार रेस का। ये तीनों सेम ही हैं। कैनार रेस का नाम देने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी एनोड रेस की, पहली प्रॉपर्टी इसकी थी ये हमेशा रेस जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, यानी ट्रैवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। अगर कैथोड रेज इस तरफ है तो ये उसके ऑपोजिट लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैनार रेज की ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई की जाए तो ये रेज जो है ये बेंड करेंगी टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल विच शोज़ देयर पॉजिटिव नेचर। ऑब्वियस है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो पॉजिटिव रेज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये बेंड करती हैं टुवर्ड्स कैथोड, और यही चीज़ जो है बताती है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर तो ये रेज इसकी तरफ आएंगी, ये इसकी तरफ बेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से किस चीज़ का पता चला कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जैसे ही ये रेस मूव करेंगी तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड वन प्रॉपर्टी है इसकी, नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। पॉजिटिव रेज की नेचर प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैथोड रेज जो हैं वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है, कैथोड कौन सा है, लेकिन एनोड रेज में, किनार रेज में ये चीज़ डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड करेंगी, जो गैस इसके अंदर मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये उस पर डिपेंड करती हैं। अब फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है पॉजिटिव रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। बिल्कुल ठीक, कि ये ओरिजिनेट नहीं होती, ये वहाँ से एनोड से नहीं निकलती। अगर डायग्राम में यहाँ पर एनोड है ये, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है रेस, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये रेस एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि ये क्या होगा कि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ही ये कैथोड रेज एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये उसके साथ स्ट्राइक करेंगी। जैसे ही कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो आपके पास कैनाल रेज प्रोड्यूस होंगी। तो ये आपके पास है गैस का मॉलिक्यूल, ये है कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही ये टकराएंगी तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और खुद क्या हो जाएगा? आयोनाइज। जैसे ही गैस का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल जिसे एम से इंडिकेट किया गया है, ये आपके पास आयोनाइज होकर इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज देने से चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन का आपको आइडिया हो गया किस तरह से आएगी इक्वेशन? ये आयोनाइजेशन से आएगी गैस के मॉलिक्यूल्स और कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करने पर। ये आपके पास फोर्थ वन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास पॉजिटिव रेज were obtained when the discharge tube contain hydrogen gas. The positive rays or hydrogen ions are named as proton. The mass of positively charged particle, जो positively charged particle हैं तकरीबन इनका mass जो है वो equal था to that of proton और simple multiple of it, इसका equal था। अब यहाँ पर आपके पास एक रिज़ल्ट जो आया वो ये था कि ये जो रेज़ निकल रही हैं उनके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट वन जो इसका रिज़ल्ट था वो ये था कि इसका मैस टू चार्ज रेशो जो है यानी E/m डिपेंड करती है गैस कौन सी मौजूद है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, गैस पे डिपेंड करती है। अगर आप डिफरेंट गैसेस इस्तेमाल करेंगे इसमें तो डिफरेंट इसके मास और चार्ज इसका डिफरेंट होगा, तो ये गैस पे डिपेंड करेगी। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में वो गैस पे डिपेंड नहीं करता था। यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस मौजूद है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपके पास था इसका रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट पे इसको कहा गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं ऑफ एन एटम। तो फाइनल रिज़ल्ट क्या आया? फाइनल रिज़ल्ट ये था कि मैस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑलमोस्ट इक्वल था प्रोटॉन के, तो इसलिए इसको नाम दिया गया प्रोटॉन का, और इसके ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। इसकी आपने डायग्राम करनी है, प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।